टेम्परेमेंट है टू प्ले द लॉन्गर फॉर्मेट? क्या हमारे बॉलर्स 10 ओवर करा सके? क्या आप 50 ओवर से क्रिकेट खेल सकते हैं? नहीं। तो आई थिंक इन रीसेंट टाइम्स पाकिस्तान ने सबको प्रूव कर दिया है दैट यस वी कैन प्ले 50 ओवर्स। नहीं, वी कैन प्ले 50 ओवर्स, मगर वो जो रिदम था ना वो नहीं आ रहा था। देखिए हमारे पास 2-3 छोटी छोटी परेशानियाँ चल रही थी। नंबर 1, मिडल ऑर्डर स्कोर नहीं कर रहा था द वे दे शुड स्कोर। जिस तरह कल कमाल ही कर दिया कामरान गुलाम ने। आपको पता है आखिरी के 10 ओवर में कितने रन बने? 104। आखिरी के 10 ओवर में पूरे 104 रन बने, विच वॉज अमेजिंग। ये चीज़ हम मिस कर रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, हमारे फास्ट बॉलर्स ने हमेशा हमें जिताया। ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने ही हमें जिताया था। हारिस ने 10 आउट किए थे, शाहीन ने शायद 8 आउट किए थे, इस तरह उनका रिकॉर्ड था। इस दफ़ा फिर हमारे फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। इस दफ़ा हारिस नहीं आउट कर सके, मगर फिर नसीम शाह और शाहीन की रिदम आ गया। ख़ास तौर पे शाहीन का यॉर्कर जो अभी आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने वो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि सिक्को जो डेविड मिलर को ने बॉल कराई थी, यानसन को जो यॉर्कर मारा था, दैट वाज अमेजिंग। ये वो बॉल था कि जो उस मौके पे होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो बहुत अच्छी हुई कि जो हम बाबर की थोड़ी फॉर्म आ गई है, उसने 70 प्लस कर दिए रन्स, रिजवान ने किए। दोनों ने 25-26 ओवर खेले हैं और इन्होंने 25-26 ओवर के अंदर 115 रन बनाए। दैट इज़ अ गुड पार्टनरशिप और ऑफ 142 बॉल्स, राइट। और उन्होंने जो है उसको कंसोलिडेट किया और नीचे से कामरान गुलाम ने वो फिनिशिंग टच दिया जो कि हम नहीं दे रहे थे। ये चीज़ है। और एक और अच्छी चीज़, इब्रार को आप खिला ही नहीं रहे थे। मुझे ये बताइए कि कौन मुझे ये लॉजिकल बात बता सकता है, क्या लॉजिक थी कि हमने उसको ना आयरलैंड में खेला है ना वर्ल्ड कप में खेला है, उसको बॉलिंग ही नहीं दे रहे थे। अब उसमें निखार आता जा रहा है। देखें जब आप साइम को खिला रहे हैं उसमें निखार आ गया, ये स्पिनर्स को खिला रहे हैं उसमें निखार आ रहा है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये टीम का कप्तान और एक अच्छा कोच जो है ना इसको सही कर सकता है कि लड़कों को कॉन्फिडेंस दे। तो कल ओवरऑल बड़ी अच्छी चीज़ें हुई। ठीक है, बाकी मेरे एनालिस्ट भी ज्वाइन कर लिए, जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लूँ मैं आपको। दैट्स इब्रार एमएस स्टैट्स इन फ्रंट ऑफ यू। बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करा रही है, टोटली अनप्लेएबल। यू नो बैटर्स भी कंफ्यूज होते हैं को देख के। बट एनीवे हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेटिंग के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ ने हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। राशिद आपके पास सबसे पहले आते हैं। हम शाहीन की बात करें तो लेट्स स्टार्ट विद हिम बिकॉज शाहीन को वापसी देख के बहुत अच्छा लगा। उनकी एक्यूरेसी थी, उनमें रफ्तार हमने देखी और बड़ी एक बॉल ऑफ एनर्जी लग रहे थे वो। तो आपको कैसे लगे यू नो दोस यॉर्कर्स और वो रिवर्स स्विंग? अच्छा भाग रहे थे कल, अगर देखा जाए तो अच्छा तेज भाग के कोशिश कर रहे थे 140 प्लस करें। शाहीन को शाहीन बोलते थे हम लोग, लेकिन बाद में लोग ऑफ स्पिनर तक बोलने लगे, लेग स्पिनर भी बोलने लगे। तो हर्ट करता है एक बॉलर को कि आप स्पिनर बोलते हैं उसको। तो वो चीज़ शायद फील किए और जो बॉलिंग की है दोनों मैचेस में तेज बॉलिंग करने की कोशिश की है। और साउथ अफ्रीका में स्लो मीडियम पेस नहीं चलेगा। आपने तेज की, रिवर्स भी मिली। सबसे की पॉइंट आकिब के आने के बाद रिवर्स मिली है। रिवर्स इतनी जल्दी मिलती नहीं है वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, लेकिन रिवर्स आपने ली है। मतलब होता है ना कि बाई फोर्स रिवर्स की हमने। बहुत अच्छी चीज है। नहीं, ये हमारे वेपन रहा है। गलत है सही है करो, मैं तो मतलब मैच हमें जीतना चाहिए। और यहाँ पे रिवर्स देखें, हमें प्रॉब्लम क्या आती है हर जगह रिवर्स की। बोलते रिवर्स नहीं हो सकती, टर्निंग पिच नहीं बन सकती, सब कुछ हो सकता है। देखो 19 का दिमाग तो है ना, क्रुक तो होता है। तो वो आपको टर्निंग पिच भी लेके दी उसने रिवर्स भी करा के दी, और क्या चाहिए। लेकिन शाहीन की आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, अच्छा लगा। एक कमबैक होता है एक बॉलर का, फास्ट बॉलर का। बहुत डाउन था वो टेस्ट मैच में, वो नहीं है। लेकिन लगा कि यार एक बार मिडिल ओवर में आके आउट कर रहा है, वरना वो शुरू में और डेथ ओवर ही करता था। सबसे की पॉइंट, 2 नए प्लेयर्स जो कि 2 साल से टीम के साथ हैं, 2 या 3 साल से टीम के साथ हैं। कामरान गुलाम टेस्ट टीम में जाते हैं ड्रॉप हो जाते हैं, टेस्ट टीम में जाते हैं ड्रॉप हो जाते हैं। दूसरा अबरार अहमद, जो सिक्कू भाई ने अभी बात की, ये हाई मतलब कि नेक्स्ट लेवल पे कल खेले हैं। मैं आगे की प्रेडिक्शन नहीं करता क्योंकि प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाईएस्ट लेवल की क्रिकेट अगर आप देख सकते हैं ना, कल आपने देखी होगी कामरान गुलाम का जिस तरह से चार्ज करना रीड की पिच को। यार ये पिच 300 प्लस है, हम लोग 45 ओवर में 250 पे है। क्या हम इसको लेके जा सकते हैं आगे, या 43 ओवर में तो वो 330 तक ले गए। तो ये एक प्लस पॉइंट था। फिर बीच में जो अबरार ने बॉलिंग की है वो डेंजरस बॉलिंग, वो नेक्स्ट लेवल जो हम बोलते हैं ना, वो बॉलिंग की है। तो ये 2 फिगर नजर आ रहे हैं जिन्होंने गेम को चेंज किया हुआ है, जो मिसिंग थे वर्ल्ड कप में। आपको मिडिल में क्विक फायर
और मिडिल ओवर में बॉलिंग में विकेट्स वो अबरार ने लिखी थी। बिल्कुल, और यू नो नॉट जस्ट दिस मैच, फर्स्ट ओडीआई में भी अबरार को बड़ा क्रेडिट जाता है, बड़े इकोनॉमिकल थे वो। बट अहमद, अभी शाइन की बात करें, बट डू यू थिंक इसके पीछे फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट की शाइन की बात हो रही थी, उनको बिठाया गया, एंड देन डू यू थिंक देयर इज अ केमिस्ट्री बिटवीन आकिब जावेद एंड शाहीन दैट इज आल्सो वर्किंग वेल, क्योंकि दोनों लाहौर कलंदर्स में ऑब्वियसली एक साथ काम कर चुके हैं? देखिए, सारी चीजें जो है राशिद भाई ने आई थिंक कवर कर दी हैं। अच्छा। बॉलिंग, बैटिंग, हर एक चीज। कुछ ऐसी चीज पे टच कर लेते हैं जो कि आगे इम्प्रूव करने की जरूरत है, जिससे सिर्फ पाकिस्तान टीम का फायदा ही होगा। वो ये है कि जब आपके पास नीचे पांड्या, यूसुफ पठान, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक नहीं बैठे होते, तो फिर आपको उसी हिसाब से गेम खेलनी पड़ती है। हमें बिल्कुल आइडिया है कि हमारे जो सीनियर बल्लेबाज जैसे बाबर आजम है, रिजवान है, ये आउट ऑफ फॉर्म है और तीनों फॉर्मेट से आउट ऑफ फॉर्म है। तो जब एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर थोड़ा सा अपनी फॉर्म गेन करने के लिए थोड़ा टाइम लेता है, फेयर इनफ। ये मैचेस आपके इस तरह के हैं कि आप 76 के स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वाले मैच हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर पावर हिटर्स मौजूद नहीं है, तो जब इस तरह की टीम होती है ना, तो सबको अपना अपना काम करना पड़ता है। वो ये है कि बॉल टू बॉल खेलना पड़ता है, क्योंकि नीचे वाले आपके आने वाले बैट्समैन, जिस तरह कामरान गुलाम ने इनिंग खेली है, वो रोज रोज ये इनिंग खेल के नहीं देंगे आपको, और इवेंचुअली वो मारते हुए आउट हो जाएंगे एक मैच के अंदर। जब आप उन पे इतना प्रेशर डालेंगे और फिर आप पोस्ट मैच सेरेमनी में आके बोलेंगे कि मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर जो है आपको काम करके नहीं दे रहा है, नहीं। तो सबने अपना अपना काम करना है। आपने ऊपर से भी थोड़ा तेज खेलना है और नीचे वालों के पास भी इतना हो के बॉल टू बॉल खेल के एक आधी बाउंड्री मार के वो कर लें। आउट ऑफ हिज स्किन खेला है। नॉर्मली नंबर 4 का प्लेयर है, सूर्य कुमार यादव खेल रहा था, कप्तान था, तिलक वर्मा उसके पास गया, कहता है यार मैंने 1 डाउन जाना है, कहता है 100 बिस्मिल्लाह आप आए। अपनी जगह उसने उसको दी, उसने 2 सेंचुरियां लगाई तिलक वर्मा ने, और अब मेरे ख्याल से वो भारत के लिए नंबर 3 पे ही खेलता हुआ नजर आएगा। ये सेक्रीफाइस होते हैं, लेकिन वेयर एज हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं जो कि अपनी, ठीक है, फेयर इनफ, उनके एक अपना लाइफस्टाइल है, अपना सोच है, वो नंबर 4 से नीचे आ नहीं रहे, ठीक है। अगर उन्होंने नंबर 4 और नंबर 3 पे आना है तो एटलीस्ट उस तरह की क्रिकेट खेलनी है आने वाले मैचेस में या चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, कि निचले वालों पे आप इतने ज्यादा रिलाय ना करें कि वो आपको 150-200 के स्ट्राइक रेट से खेल के देंगे। वो भी नॉर्मल प्लेयर है, उनके लिए भी आसानी पैदा करनी है। आज इस दफा हमारे मैच के मास्टर जो क्लास में दिए इस दफा, दैट वाज डेफिनेटली कामरान गुलाम। उनके 63 ऑफ 32 दैट रियली डिड जस्ट मेक द डिफरेंस। वो एक्स्ट्रा रन्स आपको मिले और आपने फिर एक 329 रन्स का बिग स्कोर दिया साउथ अफ्रीका को टू चेस। बट हाउ वाज हिज बैटिंग एंड हाउ वेल डिड ही बैट? लेट्स हैव अ लुक एट दिस मास्टर क्लास। एंड भट्टी साहब, आई थिंक बहुत कामरान गुलाम को देख के तो हमें बहुत खुशी हुई, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हिज रोल शुड बी। आगे जाके भी देखते हैं कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। बट साथ साथ आपको रिजवान की कैप्टनसी कैसे लगी? क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोग T20 पे कह रहे थे रिजवान ऑफ कलर लग रहे, कप्तानी अच्छी नहीं करे, बट आपने देखा होगा इस ODI में, आई फील इफ यू विनिंग और आपके बॉयज़ आपको परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, आपने यूनिटी जब देख रहे हो, सो रिजवान की कैप्टनसी भी देख के बहुत अच्छी लग रही थी, बड़े एग्रेसिव हो रहे थे, और मुझे तो बहुत मजा आया। आपकी क्या ओपिनियन है इस पे? देखिए फातिमा, जीत जो है ना, ये बहुत सारी खामियों को छुपा देती है। पाकिस्तान कल नो डाउट अच्छा खेला, 81 रन से जीत गया, लेकिन कल पाकिस्तान का लक भी बहुत फेवर कर रहा था। हमारे 5 कैचेस ड्रॉप हुए, जो साउथ अफ्रीका जैसी टीम ड्रॉप नहीं करती। लेकिन कप्तानी ठीक है, डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल में जिस तरह वो बॉलिंग चेंजेस कर रहे थे, ये जो अबरार का ओवर अगर वो कहीं 50वां या 49वां ओवर लेके जाते तो वहां मसला हो जाता। मेरा ख्याल था कि जब अबरार ने अपना 9वां ओवर करवाया था, उसके बाद उससे 10वां ओवर भी करवा लेना चाहिए था, क्योंकि इस तरह की अगर कप्तान गलती करेंगे कि स्पिनर जिसपे आपने देखा हेनरिक क्लासन चार्ज कर रहा था, तो उसका आखिर में ओवर ले जाना जरा कप्तान के लिए मुनासिब नहीं था। लेकिन ठीक है, डे बाय डे उनकी कप्तानी इंप्रूव हो रही है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि संडे को जो आखिरी मैच है, कप्तान थोड़ी सी, जितना अहमद अभी कुर्बानी की बात कर रहे थे, कप्तान कुर्बानी दें, आराम करें, और उस्मान खान पाकिस्तान टीम की तरफ से अगर उसको हम आखिरी मैच खिलाना चाहते हैं या मजीद मौका देना चाहते हैं, तो उससे विकेट कीपिंग करवा के उसको एक मैच और दे दें, ताकि उसका भी फ्यूचर डिसाइड हो जाए। फिर तैयब ताहिर पीछे बैठे हुए। अब वर्कलोड मैनेजमेंट की फातिमा बात कर रहे हैं, तो जो मैंने सुना है, मुझे एक सेलेक्टर ने बड़ी मुसद्दिका बात बताई है कि शाहीन शाह अफरीदी ने सिलेक्शन कमेटी से कहा था
कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी तक टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहता, इसलिए आप देखें टेस्ट टीम में शाहीन शाह अफरीदी का नाम नहीं है। लेकिन कल हमने देखा कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उनका नाम आ गया। तो ये कैसी वर्कलोड मैनेजमेंट है कि हमारी तरफ से तो वो टेस्ट मैच नहीं खेल रहे लेकिन वहां लीग खेलने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल में अगर ठीक है वर्कलोड मैनेजमेंट की प्लेयर्स बात कर रहे हैं तो फिर मोहम्मद हसनैन को आप मुसलसल कैरी कर रहे हैं, हसनैन को उतारे तो सही ना ग्राउंड में। प्लेयर को आप इस तरह बाहर बिठा के, तैयब ताहिर आपका बाहर बैठा हुआ, सुफियान मुकीम एक और टैलेंटेड स्पिनर है जिसको हमने बाहर बिठाया हुआ। लेट्स सी कि वो लोग अब थर्ड ओडीआई में क्या होता है। बट दिस बाबर की हम लोग बात करें तो लॉट ऑफ बाबर फैंस वर वेरी हैप्पी